हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी कार्मा रीडिंग, यानी कि जो जिस भी तरह के हम काम करते हैं उस तरह की फ्रीक्वेंसी में आते हैं और उसके फ्रीक्वेंसी में आने के बाद उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या आप काम अच्छा करते हैं, अपना भला चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर रहती है और लोग आपसे जलते हैं, कुड़ते हैं, परेशान होते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। तो जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपका काम ख़राब करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं? तो ये कार्मिक हो सकते हैं, किसी पर्पस में हो सकते हैं, आप सोल पर्पस में हो सकते हैं। ठीक है, या कार्मा को फेस कर रहे हो सकते हैं। पिछले जन्म में कोई बहुत ही ज़्यादा आप वैसे कोई सोल हो सकते हैं, दी मास्टर देखिए, और कोई कार्मिक के साथ कोई कनेक्शन देखिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखेंगे कि जो लोग आपको सताते हैं, तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, ट्रिगर होते हैं आपके काम से और आपको ट्रिगर करते रहते हैं, ऐसे जो बुरा करने वाले, बुरा चाहने वाले, जो लोग नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, इन्हीं को हेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि आपके हेटर्स जो है कहाँ से जा रहे हैं, जिनको समझना कम होता है, समझाना ज़्यादा होता है। राइट, तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव जो भी यहाँ पे आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जो इनके हेटर्स है, शत्रु है, दुश्मन है, बताएं इनके दुश्मन कहाँ से गुजर रहे हैं। प्लीज़ इनके दुश्मन के साथ लाइफ में क्या हो रहा है, जो व्यूवर्स को इतना ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, परेशान करते रहते हैं या किए थे। तो बताएं कि ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना आप लोग ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। चलिए, अपने शत्रु, अपने हेटर्स के बारे में सोचिए, उससे पहले परमात्मा के बारे में सोचिए, उनसे जानिए, उनके थ्रू वहाँ तक जाइए, उसके बाद जो है देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। टोटलिटी, माइंड बहुत लगाए हैं खेलने में, आपको इधर से उठा के फेंकने में, उधर से उठा के फेंकने में, गेम की तरह खेले हैं ताकि आपकी ऐसी की तैसी हो जाए। तो इस वक्त लगता है ऐसे किसी सिचुएशन को ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये रोक नहीं पाए, अफसोस है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये जब भी आप कोई काम करते थे, कोई भी अपने लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ना चाहेंगे, तो मे भी ग्रुप में 2 लोग हो सकते हैं जो एक पकड़ेंगे, आप उनके बहुत करीब हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी का हर चीज़ आप उनसे शेयर करते रहे होंगे। तो जैसे आप काम शुरू करने जाएंगे या लगेगा कि आप काम का शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपका काम लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे, आपका हेल्थ ख़राब कर देंगे और मेंटल आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। और अपना सक्सेस चाहते थे और आपकी चाहते थे कश्ती डूब जाए, कहीं आप ऐसे वैसे जगह पे चले जाएं, तो ऐसा हुआ नहीं, जस्ट ऑपोजिट हो गया। ये कहीं ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं या इनके साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया था, तो अब इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके तरफ ध्यान दें। तो 5 नंबर, दिमाग खुल रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है, देर से जली है, ट्यूबलाइट है। आप जो है देख रहे हैं कि जो मेहनत करेगा, करता रहता है, करते रहेंगे, उनको जो है खींचने वाले खींच के लेके चले जाते हैं। माता रानी आदि शक्ति की सवारी आप मतलब जो है आपके लिए निकल पड़ी है, चल रहे हैं, सक्सेस के लाइफ में आप जा रहे हैं। तो ये भी जो अगर आपको खींचे थे, लटकाए थे, कोई कार्मिक से फेस कर रहे थे, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे थे आप, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जर्नी था और ये जर्नी में आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और ऑब्वियस, और बताएं हेटर्स, तो हेटर्स आपका रोक नहीं पाए हैं, बिगाड़ा नहीं कर पाए हैं। आपकी जर्नी में जो करना चाहते थे, कोशिश बहुत किए हैं, लेकिन देखो कोशिश किए हैं वो, उनसे ज़्यादा कोशिश किए हैं आप।
तो आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें, और अब जो है तो इनका कुछ तो ऐसा बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, जिससे कि ये आपका बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, देखो हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना, बोलना। अब आपकी सक्सेस इनको बर्दाश्त नहीं होगी ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई क्लोज वंस, बहुत ज़्यादा महिमा मंडल करना, बातें करना, दिखाना, ऐशने की बिहेवियर, सांप की तरह हरकतें हैं, मुंह पे कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ बोलेंगे, बहुत लेजीनेस आ चुका है। 9 नंबर का कारमा ख़त्म हो चुका है। इनका जो कारमा है, इनका जो चीज़ें हैं, इनके साथ आपका अब लग रहा है कि चैप्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इनको आलस आ रहा है, लेजीनेस आ रहा है, अब इनका काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अब आपको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। अब आप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे, आपको पता चल गया कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, तो आप बढ़ रहे हैं आगे। कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, गर्ल्स, कोई गर्ल्स हो सकती है, कोई बॉयज़ भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आपके हेटर्स। तो देखिए ट्रस्ट था आपका ट्रस्ट कि हम ये करेंगे, जाएंगे। आपको अपने काम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा है, विश्वास रहा है आपको, ठीक है, और वो विश्वास के कारण ही आप निकल के जा रहे हैं। तो हैरान कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ये आपको इस कदर से उठा के फेंके हैं, झुलाए हैं, लटकाए हैं, ये भी आपके फेवर में ही काम कर रहा है, ठीक है। आप इसको भी एक्सपीरियंस किए हैं, इसको भी लेके चल रहे हैं, और कहीं पे भी आप चले जाएंगे आराम से, एक डर, एक हेजिटेशन ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के हेटर्स, जो व्यूअर्स के माइंड में है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, क्या चल रहा है। तो आपको लटकाते, अटकाते, परेशान करते, रोकते, अब ये थक चुके हैं, अब इनको लग रहा है कि अब और नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर प्रैक्टिकल व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति है, और ये देख रहे हैं कि एफर्ट लगाने में तो आप भी बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत मेहनत करने वाले ये व्यक्ति तो हो गए ना आप। देखो इसके नीचे मास्टर। तो अगर आप अवेकनिंग लाइन में थे, किसी स्पिरिचुअल पाथ में थे, कहीं पे थे, आपको लटका सकते हैं, अटका सकते हैं, भटका सकते हैं, लेकिन आपके मेहनत जो है, आप अपने मंजिल के बहुत करीब, देखो सक्सेस एंड मास्टर, तो आप पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आप जो है औरों को बताएंगे कि भाई लाइफ में जब अच्छे काम करने जाओ, बुरे लोग आते हैं, बुरी तरह सिचुएशन बनती है, लेकिन रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, करते रहना है। लोग बातें करेंगे, लोग बातें किसकी करते हैं, जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपकी पॉलिटिक्स कहाँ से होगी, समाज में बातें कहाँ से होगी। बहुत अंडरस्टैंड आप किए हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। और बताएं हेटर्स को क्या लग रहा है। तो हेटर्स अब आपको रोक नहीं पाएंगे, उनको पता चल रहा है कि हाँ अब ये चाहेंगे कि फ्रेंडशिप करना आपसे। 2 नंबर है, कुछ इंट्यूशन इस पर्सन का वर्क कर रहा है, और ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर बहुत रखे हुए हैं, टकटकी लगा के अभी भी आपके ऊपर रखे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। और आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ये पर्सन निकाल रहे हैं, ठीक है, और पहले भी निकालते रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं है। इनका काम यही है, इन्फॉर्मेशन निकालना, बातें करना, गंदी बातें करना, रिमर्स उड़ाना, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात करेंगे तो आपकी ही बातें करेंगे। तो और क्या लग रहा है हेटर्स को, और क्या लग रहा है हेटर्स को, और क्या लग रहा है व्यूअर्स के हेटर्स को, और क्या लग रहा है। सप्रेशन 9 नंबर एंड 10 नंबर, सप्रेस हो रहे हैं, दबे जा रहे हैं। जो काम इन्होंने ख़राब काम किए हैं तो इतना ज़्यादा दबे जा रहे हैं, लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, उसी काम में दबे जा रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि जो बुरा करता है बुरा ही होता है, तो आपका बुरा करते 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 इनको अब सेंस आ रहा है। क्यों, आप न्यू फेज में, नए जगह पे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए। रोकते 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 कितना ही रोकेंगे, रोकते रोकते इनका एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया, सप्रेस हो गए, चले गए। आप मास्टर देखिए, शेयरिंग, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है। ट्रस्ट आपका ट्रस्ट जो है, आपका जो परमात्मा के ऊपर जो भरोसा था, ईश्वर के ऊपर जो भरोसा था कि भाई मेरे प्रभु आएंगे, ज़रूर आएंगे, मेरी माता रानी आएगी, या हम उनके बंदे हैं, हम उनके शरण में हैं,
तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा तो काम है केवल याद करना, काम करना, चैंटिंग करना किसी भी तरह का। लेकिन यहाँ पे जो है आपका भरोसा को देख के ये हिले हुए, बहुत ज़्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो भी 2-3 लोगों का ग्रुप है या ज़्यादा लोगों का ग्रुप है या सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, यानी कि आपको हरा नहीं पाए हैं। देखो टर्निंग इन, तो हरा नहीं पाए हैं। बहुत सारे ये आपका एग्जाम्स आप इनको मान लो, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में बहुत एग्जाम्स आते हैं। ये सब आप देख रहे हो पीछे से, ये सारे छाया देख रहे हो, सारे भूत जैसी आकृति, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा, क्योंकि इसलिए हुआ होगा प्रोजेक्शन। ये पर्सन जो थे वो दिखाते नहीं थे, जो दिखाते थे वो थे नहीं, बहुत ही करीब बन के आपको लूटे। 7 नंबर आपके दिल से खेले हैं, आपको धोखा दिए हैं। आप इनके ऊपर बहुत भरोसा किए हैं, ट्रस्ट किए हैं, और ये आपके पास के क्लोज वंस हैं, आपकी हर एक बात को जानते थे। तो आप ये सोच लो कि आपके स्पिरिचुअल पाथ का ये सबसे बड़े रुकावट थे, जो आपको लाइफ में रुकावट करने आए थे। लेकिन आपका भरोसा, आपकी चीज़ें आपको लेके बढ़ रही है, जा रही है। हर अच्छे काम में देखो रुकावटें बहुत आती है। तो ये पर्सन, ये हेटर्स आपके रुकावट थे, ताकि आप अच्छा काम करना छोड़ दो और आप भी इनके जैसे हो जाओ। लेकिन आप नहीं हुए। आपका योग, आपका ध्यान, आपका जो भी चीज़ें था उनके साथ कनेक्शन, उसका एग्जाम्स था, हो देना पड़ता है। ऐसी एनर्जी नहीं आती है, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। बहुत करेज दिखाई है आपने, बहुत हिम्मत दिखाया है। इतना हिम्मत दिखाया है कि जहाँ पत्थर ही है, ना पानी है, ना मिट्टी है, वहाँ पे एक प्लांट का उगना, पत्ते का निकलना, फूल का खिल जाना। मतलब कि क्या आपने एग्जाम्स दिए हैं कि इनकी तो हालत ख़राब हो गई है। इनकी पॉलिटिक्स, इनकी जो हालत है, अब ये इतने थक गए आपको सताते सताते, इतना ज़्यादा सप्रेस हो गए, उसी काम में दब गए। यानी अपना कर्मा इन्होंने इतना ख़राब कर लिया, इतना ख़राब कर लिया है कि क्या बोले। आपका बुरा करते 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 जो है इतना ख़राब कर लिए। कोई ऐसा है माइजर, कोई लालची व्यक्ति, जो इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, फिर भी आपके होता है ना, किसी के पास 100 रुपया है, लेकिन किसी के पास अगर 10 रुपया है तो उस पर भी लालच है कि ये पैसा मेरा हो जाए। ऐसा कोई पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कॉलीग, कोई नेबर्स, कोई मतलब ऐसा दुश्मन जो आपका जीना हराम कर दे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे कोई सोल पर्पस में आए होंगे, टेम्परेंस, कोई सोल पर्पस, मास्टर, सक्सेस, शेयरिंग, तो कोई सोल पर्पस आपका रहा होगा। ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसी फैमिली मिले। ये फैमिली आपके खुद के हो सकते हैं, ये फैमिली इन लॉज के हो सकते हैं, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, है ना। कोई रिश्ते में ऐसे हो सकते हैं जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किए हैं, ट्रस्ट किए हैं, उसका जो है इन्होंने। कोई बात नहीं, जाने दो, आगे बढ़ो, लेसन ले लो आप लोग। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो नंबर अगर देखें तो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, देखो एकदम से आया है ना कंटिन्यूसली। तो 5, 6 एंड 7, चलिए ठीक है। 9, 4, 4, 4, 4, यानी कि आप बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा। आपका जो एक विश्वास था ना, उसको ये हिला नहीं पाए। एक ट्रस्ट, एक कि कहीं उछाल दो यार, क्या है ना, वो आएंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो नंबर 2, नंबर 10, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। 8 नंबर, करेज बहुत ज़्यादा रहा है। तो 5, 6, 7, 8 आ गया नंबर, ठीक है। एंड 9 कंटिन्यू आ गया, देखो 9, ठीक है। तो ये थी नंबर्स कुछ आपके। अब देखते हैं कि क्या कुछ है, कैसा है आगे हेटर्स के लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, बताएं। जो भी व्यूवर्स है, आपके लाइफ में कुछ उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिसको कि ये रोकते रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। सक्सेस, आपकी सफलता को ये अभी भी रोकना चाह रहे हैं। पूरी सक्सेस आपके लाइफ में अभी आई नहीं है। सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पूरे सक्सेस को आने नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, बट आके रहेगा। 8 है, 8 नंबर एंड 8 नंबर करेज आपका, हिम्मत के आगे ये हेटर्स हार जाएंगे, ध्यान रखना। आप जो काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, कंटिन्यूसली कीजिए, आपकी जीत पक्की है। थोड़ा और एफर्ट लगाइए, रुकिएगा नहीं आप लोग। अगर लगता है कि रोक दे, थक रहे हैं, एकदम नहीं। जो उस पर भरोसा किए हैं, जैसे भरोसा किए हैं, जिस तरह से चलते रहिए। आपका हार्ड वर्किंग ही है जो आपको मंजिल तक लेके जा रहा है। और ये देख के भौचक्का है, आश्चर्यजनक है, दबे जा रहे हैं जो काम इन्होंने किया है, सड़े जा रहे हैं। लेकिन आदत तो देखो, आदत है।
तो आपकी जीत को ये नहीं रोक पाए हैं। ये कोई आपसे प्यार करने वाले व्यक्ति थे या प्यार दिखाते थे, ये रिवर्स में है, ठीक है। ये पर्सन झूठा प्यार आपको दिखाए हैं, अपने बन के लूटे हैं, बहुत अपना बन के। ऐसा लगता था कि ये आपके बहुत सगे हैं और कोई भी हो सकते हैं, बड़े भाई या ज्येष्ठ हो सकते हैं, देवर देवरानी जेठ जिठानी हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, है ना। कोई ऐसे व्यक्ति जो दिखा देते कि बहुत प्यार कर रहे हैं, कोई लवर्स पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं था, झूठ था। ये एक्चुअली आपसे जलते थे, कुड़ते थे, या आपकी एनर्जी को ये जानते थे फर्स्ट डे से जब आपके लाइफ में आए थे। तो हेट्रेड नेचर था, मिले ही थे शायद आप इसीलिए, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो, तो शायद ये भी रिवर्स में है, तो शायद आपकी मैरिज हुई हो इनसे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये मैरिज अब टूट गया हो, ठीक है। अब आपके रिश्ते नहीं हो इनके साथ में, सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स हो चुका है, काफ़ी नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा चीज़ है। ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स थे, आपके जीत में, आपके जीवन में बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स थे ये। 8 8 8 एंड 8, तो बहुत करेज दिखाया है आपने, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। 4 4 4, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत से और अपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, करेज से आप आगे बढ़े हैं। कभी इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल हुए हैं। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर किए थे, ये जो है अब वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स अब उस चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, शप्रेश है, लेजीनेस आ रहा है, बैक फायर मार रहा होगा उनको, और शायद ऐसा लगता है जैसे अनमाश हो चुके हैं, आप जान चुके हैं आपके हेटर्स कौन है, मेल हो फीमेल हो जो भी है, आप बहुत हद तक लगता है जान चुके हैं, ठीक है। ओ गॉड, क्या भाग के गया भाई, आप जान चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, बार बार आपके हाथ पैर बांधे, आपको आगे बढ़ने नहीं दिए, यहाँ से उछाल के वहाँ फेंकते रहें, फेंकते रहें, फेंकते रहें। ये पर्सन इस वक्त बहुत दर्द में है, पेन में, किसी ऐसे जगह से हेटर्स आपके गुजर रहे हैं जहाँ इनको वही दुख, वही कष्ट, वही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो आपके लाइफ में किए। तो या तो ये किसी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का शिकार हो चुके हैं, या फिर जो ये आप पे करते थे इसका बैक फायर मार रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, या तो आपके हेटर्स के पास गए होंगे और हेटर्स जो है अब इनके ऊपर निकाल रही है, या फिर आप दोनों कपल्स के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ। ये आपके हेटर से अपने फैमिली से जाके मिल गए, कार्मिक फैमिली, इनका वहाँ कार्मा चल रहा है, आप कार्मा रिलीज हो गए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, सेपरेशन मोड पे आ गए। कुछ भी हो सकता है, देख लें जिनको जैसा रेजोनेट करे। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। तो हाँ, हेटर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास ऑप्शन था, पैसे कैरियर के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और आपसे ज़्यादा ऑप्शंस था इस पर्सन के पास में, पैसे के लेन देन पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसा सोचते थे कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, शायद पैसा था भी, पैसा है भी। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है जगलिंग करते हुए या जगलिंग कर रहे थे, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई 2 पर्सन हैवी नफरत करने वाले हो सकते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति, 2-3 ग्रुप मिले हुए हैं, ठीक है। एक लवर हो सकते हैं, कोई प्यार करने वाले प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, कोई आपको अगर किसी का सहयोग मिल रहा है, लाइक बिग ब्रदर का, फादर का, किसी का सपोर्ट, वो सपोर्ट को भी ये पर्सन तोड़ रहे हैं। ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस में खेलते हैं, पावरफुल हैं, खेलना इनका काम है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। एक समय में पैसे के लिए पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स, तो ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले गया, इनको लगता था ये जीत जाएंगे, आपके जीत को हार में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इस वक्त आपसे हारते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी पर्सन है आपसे हारते हुए नज़र आ रहे हैं।
आप टैरो रीडिंग कराए हैं, टैरो आपको पसंद है या टैरो रीडर हैं या कुछ है, तो इनको टैरो से हेटिंग है। ये टैरो पसंद नहीं करते हैं, ये किसी भी ऐसे चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्लैरिफाइड। अरे बाबा इतना सारा, इतना नहीं लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एक कार्ड दे। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों? हाँ, ये अपने पावर से आपका दमन किए हैं, आपका काम खराब किए हैं, आपका रिस्पेक्ट खराब किए हैं, आपका रास्ते में बहुत रुकावटें डाले हैं ये पर्सन, और अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। देख रहे हैं कि आप इंट्यूटिव हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपको आप इस पर्सन के हाव भाव, शकल सूरत से आप इनकी सब कुछ जान जाएंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो ये रोके थे अब फेल हो चुके हैं, हार चुके हैं। मे भी आपके पार्टनर हो, पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो, हेटर हो, नफरत करते हैं आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, स्पिरिचुअलिटी से, है ना, आपका ग्रोथ से, परमात्मा से, कनेक्शन से, और ये बहुत रोके हैं लेकिन फेल हो चुके हैं। ठीक है, ये फेलियर है, अब आपको नहीं रोक पा रहे हैं। सेपरेशन, शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस पर्सन को कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने आपकी बर्बादी में लगाया, लेकिन फिर भी आप आबाद हो गए, फिर भी आप निकल गए। तो आपके हेटर बनने के लिए शायद इस सृष्टि में आए थे, इनको काम ही दिया गया था बुरा। देखो 3 ऑफ सोर्ट्स, ये थर्ड पार्टी में डाले थे, ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे। कैरियर में भी कमाने के लिए बोलेंगे कि हम दूर जा रहे हैं, पैसा, कैरियर वहाँ पे है, वहाँ भी किसी के साथ इनका चक्कर होगा कहीं ना कहीं। जहाँ कहीं भी गए थे अपना उन्नति, तरक्की, ग्रोथ चाह रहे थे, और आपका जो छीन रहे थे 3 ऑफ सोर्ट्स, थर्ड पार्टी भी इनको अच्छा खासा मजा चखाई है। फैमिली कार्मिक है या थर्ड पार्टी है, जो भी है उनके साथ अच्छा खासा इनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, और आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ से भी इनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। सप्रेस, दबे हुए, शर्मिंदगी, दर्द में ये पर्सन जी रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ आज एनर्जी वाली कार्ड बहुत है। लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पूरे के पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और देखते हैं आपको नहीं रोक पाए दी चैरियट, बिल्कुल नहीं रोक पाए। आपका जो शेयरिंग का नेचर है, जो देना, पुण्य करना, दूसरे के दुख में साथ देना, एक फेमिनाइन एनर्जी जो आपके अंदर थी, एक एंजलिक वाइफ जो आपके पास था, कोई सपोर्ट सिस्टम शायद आपका रहा होगा, एंजल का वरदान आपके साथ है। अगर बाई बर्थ इतने बुरे लोगों को आप लेकर लाइफ में चलना था तो कुछ अच्छी एनर्जी आपके साथ चलती है। ठीक है, और वो उस एनर्जी का चमत्कार है कि आपको एग्जाम्स में गिरने नहीं दिए, और उखड़ते इन्होंने उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये पर्सन की फैमिली, पर्सन के फ्रेंड जो भी हैं, और आपको आपके जो एंसेस्टर हैं, एंजल हैं, आपके जो एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है, एक जो परमात्मा का कनेक्शन है, एक जो विश्वास है, ये आपको गिरने नहीं दिया है। ठीक है, इतने बार इन्होंने मल्टीपल टाइम धोखा देके भी जो है दी चैरियट आप जा रहे हैं, उनके नाम पे निकल गए, उनके नाम पे जो ट्रस्ट है, ये जो चीज़ है ना, ये आपको जीत के राह पे लेके चला गया। ठीक है, और आपका जो मेहनत है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको शर्मिंदगी आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है इनको, और ये देख रहे हैं, हलो हाय करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं, एकदम टक्कर के कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल फाइटिंग हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन से आपका फाइटिंग है, कोई मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको सपोर्ट में लिए हुए हैं, अब आपको लेके जा रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, करेज है, हिम्मत है, 8 अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए। एक माता रानी की जो एनर्जी है, शनि देव की एनर्जी है, परमात्मा का कनेक्शन है, 4 बहुत मेहनत किए हैं। आपकी स्टेबिलिटी, आपका खान पान, आपका जीवन ये नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि राहु जब बसाता है, राहु जब देता है, तो उसको कोई नहीं उखाड़ पाएगा, ध्यान रखना। तो नहीं उखाड़ पाए हैं ये। और देखते हैं क्या मैसेजेस है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। देखिए खुद ब खुद आ रहा है। अभी मैंने क्या बोली थी, आपकी जो भी खूबसूरती है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, तो देखिए ये कार्ड कल भी आया था शायद,
यू विल शी कार्मा बैटिंग देम। तो ये भुगत रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, हार्ट ब्रेक है, मेल भी बीमार हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ये किए थे, करवाए थे तो बैक फायर मार रहा है। आप इनको रोते तड़पते इनको कार्मा भोगते हुए देखेंगे या सुनेंगे, ठीक है। यू विल शी कार्मा बैटिंग देम, तो आप देखेंगे इनको भोगते हुए, जहां आपको पहुंचाना चाहते थे मे बी वहीं मिलेंगे आपको, है ना। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव है क्योंकि आपके साथ एंजेलिक वाइब्स है, खूबसूरत है, अच्छे काम का भी एक अट्रैक्शन होता है। तो आप अट्रैक्टिव है, सुंदर है, खूबसूरत है। मैंने क्या बोली, आपकी स्टेबिलिटी को ये उखाड़ नहीं पाएंगे, कोई ना कोई एंजल का साथ है आपका, तो उसके लिए आप काफ़ी चमकते हैं। आपकी स्किन, आपका ऑरा, आपका ये हेटर्स इसी से बढ़ जाते हैं, इसी से बहुत सारे हेटर्स जो है आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। और बताएं क्या मैसेजेस है व्यूवर्स के लिए। तो आपका जो इतना मेहनत है वर्क कर रहा है, आपको नकल करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाए, इनका कार्मा इनको कहाँ ले गया देखो। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा करो, नेकी करो, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। इनकी कोई फैमिली, माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। तो ये कहीं 8 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ सोर्ट्स, बहुत ऐसे कार्ड हैं जो ये जो है पर्सन नीचे जाते हुए, इनका ग्राफ, इनकी फैमिली, इनका पैसा, इनका घमंड सब प्रेश होते हुए आप देख सकते हैं। लेजीनेस, उदासी, मायूसी घेरे हुए इस पर्सन को। एक नेगेटिव एनर्जी अगर इन्होंने आपकी तरफ भेजे थे तो जो है देखो दे आर लेकिंग अबंडेंस, नो मनी, यहाँ भी नो मनी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट, यहाँ भी दे आर लेकिंग अबंडेंस, नो मनी, यानी कि खुशियाँ, सुख, शांति, जो ओवरऑल सारी खुशियाँ होती है सब रुष्ट हो गए हैं इस पर्सन से, ये पर्सन की फैमिली से। क्योंकि फैमिली यहाँ पे जो भी गलत काम करते हैं, मैंने क्या बोली, गलत फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं अच्छी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो आपका कार्मा अच्छी फ्रीक्वेंसी में ले जाते हुए, और ये जो है काफ़ी जो है बुरे जगह से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। 1-2 कार्ड और ले लेंगे। हाँ चलो जी, आ जाओ क्या आ रहे हो। ट्राइंग टू ओपन यू अप, तो आप बात करो भाई इनसे, ऐसा चाहते हैं, बात करो। देखो माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन, है ना, माफ़ कर दो, फॉरगिव मी प्लीज़, आई एम सॉरी। तो क्योंकि अब इनसे वो लिया नहीं जा रहा है, काफ़ी बुरा समय चल रहा है, इतना बुरा समय चल रहा है इनका कि इनका कार्मा, इनका बुरा जो भी हरकतें किए थे ये इनको डुबाने के लिए वो काफ़ी है, ठीक है। और क्या आ गया है, क्या आया, दे आर सेंडिंग यू एविल आई बैड कर्स। तो अभी भी अगर ये सेंडिंग कर रहे हैं, बैड कर्स भेज रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, सबके कार्मा कलेक्टिव रीडिंग है, एक जैसा नहीं होगा। कोई निकल गए, कोई निकल रहे हैं, अभी भी कोई लोग फेस कर रहे हैं। समझिए कि आपके साथ अच्छी एनर्जी चल रही है, परमात्मा को और सरेंडर करें, और जो है इनको इनका मिलेगा। नाउ टाइम इज़ योर्स एंड लक इज़ योर्स। जो लोग निकल गए, आपके समय फेवर आपके है, आ चुके हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, बस मानिए। और जो लोग बैड समय से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर एविल सेंडिंग एनर्जी, जो भी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, क्या करना है आपको, टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लींस ऑरा। तो आपको स्पिरिचुअल बाथ लेना है और अपने ऑरा को क्लीन करना है। तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस। तो ये इनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो ये थी, यहाँ से देख लिए, और खोलते जाएंगे, खुलता ही जाएगा आपका करेज, आपका हिम्मत। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना, गलत कोशिश करते रहेंगे तो हार हो जाएगी, क्योंकि गलत जो है कभी सही नहीं हो सकता है, और जो सही नहीं हो सकता है उसकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है हो ही नहीं सकता है। तो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो नहीं हारेंगे, हार के भी जीत जाएंगे। और बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं हम मेहनत करते जाएंगे, तो कितना भी मेहनत कर ले उसका फिर वही यू विल सी कार्मा बैटिंग दें, फिर देखेंगे उनको भोगते हुए। और आपके अच्छे समय आ रहे हैं, अच्छा टाइम आ रहा है, आप उसको इंतज़ार करें, उसका सम्मान करें। और जो लोग अभी भी बुरे समय से निकल रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, वैसे भी चैरिटी करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, करते रहे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, बताएं, चलो और देखते हैं क्या आ रहा है।
एक ऊपर से ले लिए। और बताएं, और बताएं, और बताएं। बस, थैंक यू। प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो इनको आपकी लग रहा है कि मदद की और प्रे की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि इनके फैमिली में काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं। जो भी अगर ये किसी भी तरह का यहाँ आ गया, यू विल सी बाइटिंग देम, है ना। तो आप देखेंगे कि यू विल सी कार्मा बाइटिंग देम, कार्मा इनको खा रही है। देखेंगे इनका काम, आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। एक अच्छे परमात्मा के पर्सन को, परमात्मा के व्यक्ति को तड़पाने और सताने का तो देखो अंजाम होता ही है। इसीलिए चाह रहे हैं कि आप इनके लिए प्रार्थना करें, ठीक है। टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, तो पर्सन एंड पर्सन्स फैमिली टॉक्सिक है, ठीक है। इन लॉज फैमिली, जिस भी पर्सन से मैरिज हुआ है या लवर है, कुछ है, उनकी पूरी फैमिली ही टॉक्सिक है। तो हो सकता है ब्लैक मैजिक किए हो आप लोगों के ऊपर और आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। अपने पर्सन को अपने तरफ घुमा के, मिला के, और उनके ऊपर भी होता है ना, टॉर्चर करते हैं कि तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं जाओ, कहीं से भी जाओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं, तुम मुझे छोड़ के दूसरे के घर के बच्चे के हो गए तो तुम जाओ, मरो, सड़ो, गलो, कहीं भी जाओ। तो टॉक्सिक फैमिली है इनकी, तो वहाँ फेस कर रहे हैं ये पर्सन। आई डोंट वॉन्ट टू चीट यू एनी मोर, तो इन्होंने आपसे झूठ बोला, बेईमानी, देखो कैसे सही आए थे ना। तो झूठ बोले, बेईमानी की, अपने फैमिली के साथ, खून के रिश्ते के साथ मिल गए और बेईमानी किए, तो ये भोग रहे हैं, समझे, इनको मिल रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनके लिए प्रे करो, क्योंकि इनको पता है कि आपके प्रे में जादू है, ठीक है। टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइक यू। तो बहुत आपको गिराना चाहें, तोड़ना चाहें, बर्बाद करना चाहें, लेकिन टाइम इज योर्स या लक इज योर्स। हमेशा जितना गिराना चाहते हैं उतना बर्बाद नहीं कर पाएँ। तो सीक्रेट मंत्रा, सीक्रेट चीज़ें, कोई ब्यूटी ऐसा चीज़ चाहते हैं जिससे आप खूबसूरत दिखते हो, सक्सेस हो रहे हो लाइफ में, सक्सेस का कार्ड यहाँ पे है। तो हो रहे हो, तो आपकी तरह ये सक्सेस होना चाहते हैं। यू आर एन एम्प्रेस, आई डोंट वॉन्ट टू कम एम्प्टी हैंड टू यू। तो खाली हाथ आपके पास ये नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप क्या है। किसी किसी के पर्सन आई एम अ प्लेयर, तो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, खेले हैं, और अब जो है इनको अच्छा खासा मिल रहा है। नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते। जो प्लेयर है उन लोगों के लिए, जो नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, वो लोग के लिए आ रहा है। नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते। एक एक गलती का हिसाब होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कोई भी हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, पार्टनर की फैमिली हो, दोस्त हो, नेबर्स हो, पड़ोसी हो, वर्कर हो, सेल्फ कहीं भी हो, को वर्कर हो, कोई भी हो, कोई नहीं बच सकता है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो जो लोग ब्रेक में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, जैसा मैंने बोली थी, तो यहाँ पे उनको लग रहा है आपने इनका दिल क्यों तोड़ा। छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका भांडा फूटेगा, छुपा गुनाह बाहर आएगा। तो कुछ लोग छुप छुप के किए हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। पॉलिटिक्स था ना, सामने मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे बकवासगिरी करेंगे, तो उनको जो है अब उनका छुपा गुनाह बाहर आएगा, अनमास्क हो जाएंगे, आप जानेंगे। आई ब्रोक योर हार्ट नाउ कार्मा ब्रोक माई हार्ट। तो आपका दिल इन्होंने तोड़े, थर्ड पार्टी में छोड़ के गए, किसी और के पास गए, आपके हेटर से जाके मिले, तो कार्मा इनको मिल रहा है, इनके शत्रु इनसे भिड़ गए हैं। यूनिवर्स विल टीच पावर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल। तो यूनिवर्स जो है अपना पावर दिखा रही है, जो रोने वाले हैं फेमिनाइन एनर्जी को, कि उनको रुलाने का नतीजा क्या होता है। मदर यूनिवर्स बहुत सख्त है, सुधरने का बहुत चांस दे रही है, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो शायद ये कुछ कार्ड कल भी थे जो काफ़ी यूनिवर्स, एंजल, जो काफ़ी हार्ड हो चुके हैं, क्योंकि आपका कार्मा ख़त्म हो रहा है। फिर भी अगर आपके ज़िंदगी में नाक घुसाएंगे तो ऐसा ही होगा। देखो आपके सामने हम अलग अलग जगह पे रख देते हैं कि फिर से ये रिपीटेशन उतना जल्दी ना हो, फिर भी देखो आ जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपका जो करेज है, हिम्मत है, जो करके चल रहे हैं, करते रहिए।
ये जो है आपको ज़रूर मंजिल ऊंचाई तक लेके जाएगा, जा रहा है। और जो लोगों के लाइफ में अभी भी हो रहा है, स्पिरिचुअल बात लें, परमात्मा के साथ और कनेक्शन बनाएं और चक्रा बैलेंस करें, योगा करें, अपने ऊपर काम करें, तो जो है आप ज़रूर निकल के यहाँ से चले जाएंगे, उठ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड परमात्मा के साथ सरेंडर करें और उनके साथ कनेक्शन बना के रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।